तो नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी आई है डैमशेल, और मैं वही देख रहा था सामने बैठ के कि अचानक से पोस्टर आया जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप ये नोटिस करो ऊपर क्या लिखा हुआ, इंट्रोड्यूसिंग भैरवा। और ये जब से काल की आई है, अनाउंसमेंट हुई है, कहीं ना कहीं हमारी माइथोलॉजी का साथ कनेक्शन, रिवर्स ऑर्डर के अंदर टाइम ट्रैवल, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और वो जो कैरेक्टर्स जिस तरीके के दिखाए गए हैं, चाहे वो खुद प्रभास का कैरेक्टर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हो, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि टाइम ट्रैवल करेंगे तभी बात बनेगी यहाँ पर। अब ये कैरेक्टर जो है, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, इसकी लुक जो हॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं, लेकिन अपना इंडियन फ्लेवर भी है इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वर्जन, टेक्नोलॉजी का हाई फाई वर्जन फ्यूचर टेंस में बनाना होता है, तो आप क्या करते हो कि उसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वकांडा दिखाना है, तो वकांडा दिखाने के अंदर आप क्या दिखाओगे कि एक इंसान है और उसके अंदर टैटू शाटू लगे हुए हैं, जो कि पुराने ट्राइबल एरा में आपको लेके चला जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। तो यहाँ पर भी कुछ मुझे ऐसा ही फील आ रही है कि जैसे जो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो गॉगल्स पहनी हुई हैं, ये ऑलमोस्ट जो वेरेबल ग्लासेस आए हैं अभी एप्पल की तरफ से, वैसा कुछ लग रहा है। हाथ का जो, अगर आप ये देखो, ये जो टैटू है, ये कबीले टाइप का टैटू लग रहा है, विच हैज़ सम सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पास्ट। और जिस तरीके की ये जो पीछे गुत बांधी हुई है, आई एम होपिंग कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे पुरानी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो टोटल लुक एंड फील है, और पीछे जिस तरीके का आतंक मचा हुआ है, एक डिस्टॉर्टेड सी पीछे लुक है, अगर आप और गहराई से देखो तो ये कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड है पीछे की बिल्डिंग। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आतंक मचा है। आतंक मचता है तो उसके लिए आतंकी इंसान चाहिए होता है। और ये जो भाई है ये आतंकी है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव रूप भी दिया गया नाम से। जो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग भैरवा। ये एक ऐसा भी रूप है जो बोला जाता है कि शिवजी जी का रूप है, और वो जब नाश करने आते हैं दुश्मनों का, या फिर समझ लीजिए गलत लोगों का, तो कहीं ना कहीं उनको एक अलग रुद्र अवतार के अंदर टाइप्स, जो थोड़ा एंग्री अवतार होता है, इंसाफ करने वाला जो अवतार होता है, उसके अंदर भी आ जाता है। अदरवाइज तो वो भोले शंकर होते हैं। तो शिवरात्रि वाले दिन जहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं शिव जी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उस टाइम पे पोस्टर रिलीज़ हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हिस्ट्री से लिंक्ड हैं, हमारे एंशियंट टाइम से लिंक्ड हैं, हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का भी मिक्स है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं देखा है, ये हमने हॉलीवुड मूवीज़ में होते हुए देखा है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए भी हैं, अवतार ले लीजिए, एक और एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इस तरीके से यूज़ होती हैं ये चीज़ें। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कभी ऐसा यूज़ नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर काल्की विल बी सेटिंग अ न्यू एग्जाम्पल, और इसको ठीक से प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि मेरी नज़र में अभी भी जो प्रभास की मूवी जो जेन्युइनली चली है वो अभी भी बाहुबली है। और उसके बाद चाहे 600 650 करोड़ पे जो भी क्लेम किया जा रहा है सलार का, और सलार 2 भी बनेगी फॉर श्योर, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ स्टार का क्रेज़ है, मूवी में इम्पैक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस काल्की विल चेंज द सीन। जितनी स्ट्रॉन्ग प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग है, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इफ दिस मूवी lands in right, which can bridge the gap between old times and the new times and the future tense, then maybe this movie will be that movie which will cross 2000 crores for sure. इसके अंदर पोटेंशियल जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है, और जो स्टार पावर चाहिए होती है आगे लेके जाने के लिए इंडिया में, आउटसाइड में, वो मेरे ख्याल से प्रभास उसका आंसर तो है ही। आपको कैसा लगा वैसे पोस्टर, कुछ और नोटिस किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।